तो मुझे आज जो बताना था वो ये बताना था, मैं ओशो की एक वीडियो सुन रहा था, बड़ी अच्छी। मैंने आपको भेजी नहीं वो, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि आपको मैं जो वीडियो भेजता हूँ उसका क्रक्स आप अपनी अपनी चेतना के हिसाब से पकड़ पाते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ध्यान से नहीं सुनते हो। कुछ लोग सुनते हैं तो वो अपनी चेतना के स्तर से पकड़ पाते हैं, और कुछ लोग तो सुनते ही नहीं ध्यान से। वो क्या करेंगे, उठाएंगे अपना, जैसे मेरी बीवी भी सुनती है, भाई रोटी बना रही है लगा लिया। अब आज का काम रोटी का कर रहे हो, कहाँ ध्यान में आएगा। तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि आप व्यर्थ की चीजों के चक्कर में ना पड़ो। तो उनके एक शिष्य है सारीपुत्र, वो जा रहे हैं कहीं। एक क्रोधी ब्राह्मण, उसको पता नहीं क्या दिमाग आया, भिक्षुओं से, अधिकतर बौद्ध भिक्षुओं से ब्राह्मणों का बड़ा 36 का आंकड़ा रहा, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को हमेशा सर्वोच्च पद पे देखना चाहता था। और बुद्ध ने सबको बुद्ध बनाने के लिए, क्योंकि बुद्ध एक चेतना का स्तर है, बुद्ध कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। तो बोधत्व लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, सबको जागृत किया। अब उससे ब्राह्मणों का जो धंधा पानी था वो चौपट हो रहा था, तो ब्राह्मण अक्सर उनसे नफरत ही करते थे। तो ब्राह्मण ने लात मार दी सारीपुत्र को, और सारीपुत्र सीधे सीधे चलते रहे। उन्होंने ना पलट के देखा, ना उनके चेहरे पे शिकन आई। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि जब तुम चलो तो ध्यान से चलो, और ऐसे चलो कि तुम्हारे हाथ में एक दिया रखा हुआ है, और जरा भी तुम्हारे पैर लड़खड़ाए तो दिया बुझ जाएगा। और जो ये लात थी वो एक हवा का झोंका था। ऐसा नहीं था कि सारीपुत्र को लात का अनुभव ना हुआ हो, क्योंकि मे बी आप एक मदमस्त अपने भाव में चले जा रहे हो, कोई आपको लात मार दे तो शायद आपको इतना अनुभव ना हो। जैसे कि समझो, आपको खबर मिली आपके घर में आग लग गई, आपको खबर मिली, आप बदहोश दौड़े चले जा रहे हो, रास्ते में ईंट आ गई, पत्थर आ गया, टकरा के गिर पड़े, आपने ध्यान नहीं दिया, उठ के फिर भागे चले गए। कहीं से कोई पेड़ या किसी की कोई डाली निकली हुई थी, कोई लोहे की कोई चीज निकली हुई थी, वो टकरा गई, आपका कुछ हिस्सा छिल गया, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग, आपका होश पहुंच गया अपने घर पे जो जल रहा है। आपके दिमाग में चित्र घूम रहे हैं, मेरी पत्नी कहाँ होगी, बच्चे कहाँ होंगे, पैसा तो नहीं जल गया। आप वहां हो ही नहीं, एक्चुअली शरीर वहां है लेकिन होश चला गया वहां। तो आपको किसी ने लात मारी, आपके कुछ लग गई, आप गिर गए, आप वो बाद में देखोगे जब होश वापस आएगा। घर बचा या जला वो एक मैटर अलग है, लेकिन जब उस सीन से निकल जाओगे तब। लेकिन सारीपुत्र जो कि पूरे होश में चल रहा है, उसको वो लात एक आम आदमी से ज्यादा महसूस हुई होगी, क्योंकि वो होश में है, उसको लात मारी गई है। लेकिन जरा भी उसने रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद सारीपुत्र को इस बात से खुशी हुई कि मैं अपनी परीक्षा में खरा उतरा। अब यही लात जब आपके लगती है तो आप कप आ जाते हो, आप चीजों को छोड़ने लगते हो। ये परीक्षाएं होती हैं। ध्यान का मार्ग बड़ा, ध्यान का नाम ही ध्यान है। मैंने कहा ना, ध्यान 24 घंटे होता है, साधना 1 घंटे हो सकती है एक समय में, या 15 मिनट हो सकती है। साधना में तो वो जो एनर्जी आपके अंदर से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करती है, अनेक चक्रों को प्लावित करती है, उसको सिर्फ सेटल करना है, उसको अपने शरीर पे साधना है। लेकिन ध्यान, ध्यान 24 घंटे। क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत बार, आप मस्ती में चले जा रहे हैं, सड़क पे चले जा रहे हैं, क्योंकि चलना एक स्वाभाविक क्रिया है, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप अभ्यस्त हो चुके हो, तो आपका ध्यान ही नहीं रहता। अब अचानक से बीच सड़क में कुछ हल्की सी, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 इंच ऊंची कोई बजरी, रोड़ी या कोई पत्थर आ गया, आप अक्सर उससे ठोकर खा के गिर तो नहीं पाते, संभल जाते हो, लेकिन ठोकर खा जाते हो। क्यों? ध्यान नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्वाभाविक क्रिया हो चुकी है। और साधना के बाद जब आप ध्यान के
ध्यान करते हुए अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा के एक चेतना के उच्च स्तर पर जाते हो तो आपको और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप यदि अपनी सड़क पर पैदल चल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है। उसमें सिर्फ आपको इतना फोर्स लगाना है कि आप आगे या पीछे जा सकें। लेकिन सोचिए कि आप पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको होश भी कायम रखना पड़ेगा, आपको ध्यान भी देना पड़ेगा और संभल के भी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि सड़क पे ठोकर खा के आप गिर भी गए, छोटी मोटी रगस लग जाएगी, कपड़े फट जाएंगे, लेकिन इन ऑल आपकी जान वान का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप चेतना के उच्च स्तर पे उच्च शिखरों को छूते हैं, जैसे जैसे आप पहाड़ी पे और ऊंचे चढ़ते जाते हैं, तो फिसलने का मतलब जानते हैं? बस यमराज से मुलाकात है तो आप और संभल जाते हैं, आप और ध्यान रखते हैं। और जो फिसल गया, जिसने ध्यान हटाया, फिर वो इस जिंदगी को प्राप्त नहीं कर सकता। यही हाल साधना का भी है, इस योग के मार्ग का भी है। योग हुआ परमात्मा से और आप ऊंचे शिखरों की ओर चलने लगे, और जितने ऊंचे जाएंगे उतना ध्यान जरूरी है। ऐसे ही सारी पुत्र योग के उच्चतम स्थान पर हैं। खुश हुए कि मैं उसने लात मारी लेकिन मेरा दिया कपा नहीं, मेरा दिया जलता रहा, वो झोंका मैंने वहां तक आने नहीं दिया, खुश हुए। इसी प्रकार मैंने भी आपको कई बार बताया कि कोई गाली देता है, अंदर से बड़ी खुशी होती है, और उससे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि इसने हमें गाली दी और हम खुश हुए, वो दिया कपा नहीं। ऐसी बहुत सारी शक्तियां आपके घर के अंदर, बाहर, पड़ोसी, रिश्तेदार आपको उल्टी सीधी बातें कहेंगे, कोई पागल बताएगा, कोई कुछ बताएगा। अब ध्यान ये है कि दिया कपना नहीं चाहिए, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं आपकी जिम्मेदारी और कठिन हो जाती है कि अगर अब ध्यान चूका और गिरे तो यकीन मानना साधना से जिसका पतन हो गया ऊंचे स्थान पे जाके, वो वापस नहीं चढ़ पाता, और फिर वो और ज्यादा खराब होता चला जाता। तो जितना आप ऊंचा जाएंगे अपने प्रति जिम्मेदारी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आज मैं अक्सर ऐसा बोलता नहीं हूं, आज आप देखेंगे तो एक बाबा टाइप बातें कर रहा हूँ, ओशो टाइप बातें कर रहा हूँ, लेकिन मन था इसको एक्सप्लेन करने का। ये विचार सारे ओशो के ही हैं, लेकिन ये सत्य हैं क्योंकि मैंने अपने जीवन में इनको परखा है और बोल रहा हूं, तो आपके मन में भी गवाही कहीं ना कहीं, जो भी जहां तक इस स्तर तक पहुंचे होंगे। मैंने एक सवाल पूछा था कि अक्सर साधना के स्टार्टिंग में लोग छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं निकल के, लेकिन जो साधना में पक गया वो नहीं छोड़ पाता। इसका मैंने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, एक दो ने जवाब दिया पर कोई खास जवाब नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ। आप एक मजदूर हैं, आपके पास बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और आपको बाजार में कहीं साइट पे हैं या कहीं भी, मतलब मजदूर भी नहीं, भिखारी मान लो, कहीं सड़क किनारे जगह मिल गई, चार लकड़ियां मिल गई, आपने तान ली, एक प्लास्टिक मिल गई, प्लास्टिक लगा के आपने एक रहने की स्थान बना लिया। आप बाजार में गए, खाने पीने का कुछ जुगाड़ रात तक का हो गया, घर वहां आए, लेट मारी। अब कोई पुलिस वाला या कुछ आता है, "अरे चल हटा ऐसे चल, कहाँ कब जग रहे हो, भागे ऐसे।" आपका था क्या? चार लकड़ियां, पिन्नी, वो आपको कहीं और भी मिल जाएगी। आप वहां से उठे, दूसरी जगह चले गए, फिर जहां चार लकड़ियां देखी, जरा सी जगह देखी, फिर लग गया। वहां भी कोई आपको नहीं जानता था, यहाँ भी कोई नहीं जानता, वहां से भी आपको रात तक का जुगाड़ मिल ही जाता था, यहाँ भी मिल ही जाएगा। तो ना तो आप पे जिम्मेदारी है, ना आपका कोई वजूद है, तो कहीं भी उठ के ले जा सकते हो, अपने डंडा ले रहा उठाओ और चलो कहीं भी। अब इसी को इमेजिन करिए कि आपके पास एक घर है, आपकी माँ बाप, बीवी बच्चे, साथ में नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, समाज में एक रुतबा भी है, लोग आपको जानते भी हैं।
अगर कल को कोई आया बोलो चलो यहाँ से खड़े हो, तो आप प्रतिकार करोगे, हम क्यों जाए भाई, साले हमारे बाप की जगह हमने खरीद रखी है, या चलो किराए पे रहते हैं, किराया देते हैं, हम क्यों जाए। आप रातों रात कहीं उठ कर नहीं भाग सकते, क्योंकि अब आप में आपका वजूद है, आपका वजन है, आप प्रतिकार करोगे उसका, आप अपने स्टेटस को बनाने की कोशिश करोगे हमेशा। तो ऐसा ही कुछ आप देखें तो साधना के शुरुआती और बाद के स्तरों में है। जब शुरुआती स्तर में व्यक्ति आता है, तो जैसे ही ये एनर्जीज चलने लगती है, तो कुछ लाइफ आसान होने लगती है, आपके काम बनने लगते हैं, आपके पास अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा पैसा वैसा भी, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने कहा भी है कि हमारे पति नहीं सुनते थे, अब सुनने लगे हैं, अब मैं लोगों में चेंज देख रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो लोगों में चेंज नहीं है, वो चेंज आपकी अपनी फ्रिक्वेंसीज में अपने अंदर है। समीर जी, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज, हमें आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज कैमरा बंद कर दीजिए, इससे मुझे डिस्टर्ब होती है। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे रिमूव करना पड़ेगा जी। तो अब ये डिस्टरबेंस हो जाती है ना बीच में, नहीं अलाउ करें तो लोगों को फिर लगे कि हमें अलाउ नहीं कर रहे। अभी कोई टाइम है 3:30 बजे। मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो आपका जब वजूद बनता है, तो आप नहीं, ऐसे ही साधना में होता है। जब आप नए नए शुरू करते हैं, एनर्जी सेट होती हैं, आपके नीचे के 3 चक्रास बैलेंस हो, सबसे पहले यही बैलेंस होते हैं। और ये 3 ही चक्रा आपके 3D के लिए जरूरी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हार्ट चक्रा की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो ये 3 चक्रा जैसी बैलेंस होते तो आपकी 3D की लाइफ सेटल हो जाती है। और जो आपको आज तक नहीं मिला था, जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे थे, वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। यदि ईश्वर की आप पे कृपा रही, तो वो चीजें नहीं मिलेंगी। और आप ये सोचोगे यार सबका हो रहा है, साधना से सेटिंग अपना नहीं हो रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा है वो, कि आपको खाली 3 चक्रों पर नहीं रोक रहा है वो, आपको रोकने के लिए वो प्रकृति तैयार होती है। 3 चक्र सेटल करे, आपके काम बनने लगा, हमने ऐसी की तैसी में जाओ, जो मिलना था, जिसके लिए कर रहे थे मिल गया यार, मौज लो, अब साधना छूटी। क्योंकि ये माया इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाली नहीं है, ये तो आपको चारों तरफ से घेर के रखती है, इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं लोग। शुरू में मजा आने लगता है उनको। आपने आज तक कामना की पैसा हो जाए, गाड़ी हो जाए, गर्लफ्रेंड सेट हो जाए अपनी एक, अब वही सब हो गया। अब आप ये गए और वो गए, अब आप कुछ भी कर लो, आप उसी हिसाब से साधना नहीं कर रहे, थोड़े दिन बैठोगे, फिर थोड़े दिन बाद बैठना भी छोड़ दोगे। लेकिन आप हार्ट चक्रा पार किया, कंठ चक्रा पे चल रहे हैं, आपका आनंद आना शुरू हुआ। अब आपको वो आनंद मिल रहा है जिसको आपकी आत्मा चाहती थी, शरीर नहीं। शुरू के 3 चक्रा फिजिकल बॉडी के चक्रा से, उसके ऊपर शुरू होती है इथीरियल बॉडी। जब आत्मा को मजा आना शुरू होता है, तो वो कहती है वाह, ग्रेट, अब भाई छोड़ना ही नहीं है। और जैसे जैसे कंठ, जो मेन बैरियर है वो कंठ चक्र है। हार्ट चक्र जब तक कुंडलनी आती है, तब थोड़ा सा आपको अच्छा फील होता है, रोने होने लगते हो, प्यार व्यार आने लगता है। लेकिन हार्ट चक्र भी आज्ञा के साथ बाद में खुलेगा, जब कंठ खुलना शुरू हो जाएगा। असली खेल कंठ का है। जो कंठ चक्र पार करना शुरू कर गया, वही आदमी समझो परमात्मा होने की राह पे असली आया है। ये लोगों का वहम है कि पहले 3 चक्रास तो बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद हार्ट चक्रा बैलेंस पूरी तरह से नहीं होता। पहले कंठ खुलता है, कंठ के बाद आज्ञा खुलता, आज्ञा के बाद फिर एक कुंडलनी एक और नाड़ी से हार्ट पे आती है। ये है खेल। और ये माता जी ने बताया था, लेकिन उस समय की अलग चेतनाएं थी। हम ये नहीं कह सकते माता जी को ये सब नहीं पता था जो मैं कह रहा हूँ, उन्हें सब पता था। लेकिन समस्या ये है कि अच्छा टीचर वही है कि उसको पता हो कि मेरे बच्चे केजी के हैं कि ग्रेजुएशन के हैं। अभी चेतना के स्तर ऐसे हैं कि कौन उस जमाने में ईटीज को कह सकता था कि हाँ होते होंगे। आज एक्सेप्टेंस आई है,
आज आप टेक्नोलॉजिकली इतने हो, बोले हाँ हो सकता है। उस जमाने के लोग तो भगवानों से आगे उठ ही नहीं पा रहे थे, उन्हें चरण छूने ही थे। माता जी को दुनिया भर के चमत्कार करने पड़े, बीमारियां ठीक करनी पड़ी, जब जाके एक्सेप्टेंस मिली उनको। और एक बात जान लो, जो व्यक्ति पुराने स्थापित लोगों को, महेंद्र जी आपने फिर खोल लिया कैमरा यार, या तो अब मैं रिमूव कर दूं आपको, मेरे को डिस्टरबेंस होती है आप कैमरा खोलते हो, फिर आप बाद में कहोगे। बंद करो कैमरा, ये लगा के। हाँ थैंक यू। तो मैं फिर डिस्टर्ब हो गया, मैं क्या कह रहा था यार, मेरा फ्लो वो तोड़ बीच में देते हैं। कॉल आ जाती है ना तो कट जाता है। अरे सर आप एरोप्लेन मोड पे लगाया करो, मतलब मत आया करो, रिकॉर्डिंग आएगी बाद में सुन लिया करो, ठीक ठीक मुझे ठीक। डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मैं किसी फ्लो में बोल रहा हूँ, वो फ्लो टूट जाता है। मैं कहाँ बोल रहा था? हाँ माता जी को भी हाँ मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति स्थापित लोगों के बारे में बात करेगा, वो खुद को स्थापित करना चाहता है। ओशो ने भी लाओ त्से के बारे में बहुत बोला, कबीर के बारे में बोला, नानक के बारे में बोला, बुद्ध के बारे में बहुत बोला, महावीर के बारे में बहुत बोला, कृष्ण के बारे में बोला। और इन सब पे बोलते बोलते उसको इतनी एक्सेप्टेंस मिली कि वो संभोग से समाधि की तरफ वाली चीजें बोल पाया। अब बहुत से लोग ये कहेंगे जी आप ओशो को इतनी बेइज्जती से, मतलब ओशो जी या स्वामी जी या भगवान ओशो क्यों नहीं कह रहे हैं? भाई भगवान मैं स्वयं हूँ, परमात्मा मैं स्वयं हूँ, मैं किसको भगवान हूँ? मैं तो कृष्ण को भी कृष्ण ही कह रहा हूँ, बुद्ध को भी बुद्ध ही कह रहा हूँ। तो ओशो को भी स्थापित होने के लिए इनका सहारा लेना पड़ा। ऐसी बात नहीं है कि ओशो स्थापित नहीं हो सकता था, हो सकता था, थे आज भी उसके विचार उतनी ही, लेकिन आप सुनना ही नहीं शुरू करते तब तक लोगों को, जब तक आप किसी पूर्व स्थापित लोगों के बारे में पहले, मैं अगर मोहम्मद साहब के बारे में ना कहूं, या नानक साहब के बारे में ना कहूं, कृष्ण के बारे में ना कहूं, जीसस के बारे में ना कहूं, तो आप भी सोचेंगे यार ये कैसा आदमी है, क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है। उन्हीं के थ्रू मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी शुरू में, तब आपको लगेगा हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है यार, हाँ कृष्ण की बात ठीक बता दी, हाँ ठीक है इसका मतलब। अब हिंदू अपने, नानक की बात ठीक बता दी सिख अपने, अब मोहम्मद साहब की बात मुसलमान अपने, क्राइस्ट की बात बता दी ईसाई अपने। अब स्वामीनारायण के बारे में अभी बोला आपसे, हालांकि रिकॉर्ड नहीं किया हो मैंने, तो भैया स्वामीनारायण वाले एक दो सुनने होंगे, सुनेंगे कभी, तो कहेंगे यार ये बढ़िया आदमी है, देखो हमारे भगवान को मान रहा है, जबकि मैं किसी को भी नहीं मानता। और बुद्ध जैसे व्यक्ति ने, नानक जैसे व्यक्ति ने, जिनके जो स्थापित हुए हैं, उन्होंने किसी को नहीं कहा कुछ भी, उन्होंने अपना ही ज्ञान दिया, तब जाके वो स्थापित हुए। लेकिन आज की डेट में आपको स्वयं को स्थापित करना है, तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। वो मैंने भी लिया, ऐसी बात नहीं, मैंने भी बोला सबके बारे में, लेकिन आज नहीं बोलता हूं मैं। लेकिन हाँ, जो ओशो की बातें ध्यान से संबंधित, या नानक, बाबा नानक की बातें हैं, या कृष्ण की बातें हैं, या जीसस की बातें हैं, मोहम्मद साहब की बातें हैं, जो ध्यान से संबंधित है, जो सच्चाई है, उन्हें कहने में क्या हर्ज है? क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। अब वो चाहे कबीर ने कहा हो, चाहे वो नानक साहब ने कहा हो, या ओशो ने कहा हो, या मैंने कहा हो, या माता जी ने कहा हो, सत्य तो सत्य ही रहेगा, बस बताने के लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। अब मेरी बातें आपको समझ में आ जाती है, उनकी नहीं आती, अब इसमें मेरा दोष नहीं है। हालांकि मैं उनको सुन लेता हूँ, मुझे उनकी भी समझ में आ जाती है, और अपनी मुझे पता ही नहीं होती मैं बोल क्या रहा हूँ, तो मुझे यही नहीं पता होता मैं कहता क्यों, मुझे तो खुद अपनी बात भी सुननी पड़ती है मैंने कहा क्या है। तो इतनी बातें आपको बताने का मन था, तो शायद समझा पाया हूँ जो समझा पा रहा हूँ। हाँ एक बात और कहूंगा, कि मैंने पहले भी कहा था, प्रेम आप केवल अपने को कर सकते हो, और जब तक आप अपने आप में फुलफिलमेंट में नहीं हो, किसी भी चीज में आप दे नहीं सकते उसको। अगर प्रेम आपके अंदर नहीं है, तो कटोरा मांगते फिरते ही रहोगे दूसरों के सामने, हमें प्रेम दे दो, हमें प्रेम दे दो। आज अभी मैंने आचार्य प्रशांत का एक वीडियो शेयर किया ग्रुप में, अगर किसी ने सुना हो तो समझ में आएगा कितनी कड़वी बात और कितनी सही बात कही है उसने। वो कहता है जिसको आप प्रेम समझते हो वो प्रेम है नहीं,
आपने स्थापित कर लिया कि वो प्रेम है। कि कोई मुस्कुरा के देख ले तो प्रेम है, तो पहले आप 6-7 बार उसको दांत निकाल निकाल के दिखाओगे, तो चौथी बार उसे मुस्कुराना ही पड़ेगा, आप बोले बिंगो हो गया। ऐसा नहीं होता। प्रेम बहुत अलग चीज है। प्रेम को आप अनुभव करेंगे, प्रेम को आप अनुभव करेंगे, फिर सबके लिए करेंगे। आजकल मैं इसीलिए 1-to-1 ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर लोग मुझसे 1-to-1 चिपकने लगते हैं, और मैं कहता हूँ भाई ग्रुप पे आओ। यदि आपको ग्रुप से प्यार नहीं है तो आप मेरे से भी झूठ बोल रहे हो, मेरे से भी नहीं हो सकता। और यदि ग्रुप में आप सबसे कर रहे हो तो मुझसे भी उतना ही कर रहे हो। ये पर लिखी भी थी कि यदि आप सबसे प्यार करते हो तो मुझसे करते हो, यदि आप सबकी मदद करते हो तो मेरी मदद करते हो। ये तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का खेल है। इसके बारे में दक्षा जी के साथ एक सेशन में हम करेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी, मेरा दिमाग खुला, मैंने कहा भाई ये बात करेंगे। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन जल्दी एक उनके साथ जूम सेशन करके उसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे। तब आपको देखना, अगर समझ में आ जाए, थोड़ी सी हाई उसकी बातें, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत सिंपल हो, आपके समझ में आए। अभी होश का एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। अतर यार रिकॉर्डिंग बंद कर दो अब।